किताब बाउंस, लेखक मैथ्यू सैयद। हिंदी में सारांश। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, बाउंस हमें यह सिखाती है कि सिर्फ जन्मजात प्रतिभा ही सफलता का कारण नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक केंद्रित अभ्यास, सही कोचिंग और मानसिक दृढ़ता असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। आइए अब इस किताब की समरी पढ़ते हैं। 1. द टैलेंट मिथ, प्रतिभा की मिथक। सैयद बताते हैं कि सफलता को अक्सर प्राकृतिक प्रतिभा का नतीजा मान लिया जाता है, लेकिन यह भ्रम है। 2. द पावर ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की ताकत। किसी भी क्षेत्र में मास्टरी पाने के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास जरूरी है। उदाहरण, टेबल टेनिस में लेखक ने रोज 6 घंटे की प्रैक्टिस से चैंपियनशिप जीती। 3. डेलिबरेट प्रैक्टिस, सोच समझ कर किया गया अभ्यास। सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि फीडबैक लेकर, कठिनाई पर फोकस करके किया गया अभ्यास असली प्रगति लाता है। 4. द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की भूमिका। आपका परिवार, कोच, स्कूल और सुविधाएं आपके विकास की नींव रखती हैं। उदाहरण, लेखक का घर टेबल टेनिस क्लब के पास था, जिसने उसे अवसर दिया। 5. द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, भविष्यवाणी जो सच हो जाती है। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि वो होशियार है, तो वह और अच्छा करता है। उदाहरण, स्कूलों में गिफ्टेड कहे गए बच्चे अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वे असल में सामान्य हों। 6. ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, बढ़ती सोच बनाम जमी हुई सोच। ग्रोथ माइंडसेट में लोग मानते हैं कि मेहनत से सुधार संभव है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग हार मान लेते हैं। उदाहरण, असफलता को सबक मानने वाले आगे बढ़ते हैं, हार मानने वाले पीछे रह जाते हैं। 7. चोकिंग अंडर प्रेशर, दबाव में घबराना। जब हम ज्यादा सोचते हैं या डरते हैं, तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ता है। उदाहरण, एक अनुभवी खिलाड़ी भी पेनल्टी मिस कर सकता है अगर वो मानसिक रूप से घबरा जाए। 8. द साइंस ऑफ सक्सेस, सफलता का विज्ञान। सफलता भावनाओं या प्रेरणा से नहीं, व्यवस्थित अभ्यास और मानसिक पुनरावृत्ति से आती है। ब्रेन वायरिंग बदलता है जब हम लगातार अभ्यास करते हैं। 9. ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर, असफलता के डर से उबरना। विफलता को नकारने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली मानसिक जीत है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाला गया था, पर वो रुके नहीं। 10. अर्ली स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरल एक्सपोजर, जल्दी विशेषज्ञता बनाम व्यापक अनुभव। सैयद कहते हैं कि बचपन में विविध गतिविधियां करने से लेटर स्पेशलाइजेशन में मदद मिलती है। उदाहरण, कई ओलंपिक खिलाड़ी पहले दूसरे खेलों में भी थे। 11. द रोल ऑफ कोचेस, कोच का महत्व। एक अच्छा कोच आपकी कमजोरियों को सुधारने में मार्गदर्शक होता है, न कि सिर्फ तारीफ करने वाला। उदाहरण, सेरेना विलियम्स के पिता उनके सबसे पहले और कठोर कोच थे। 12. बाउंस इफेक्ट, जब अभ्यास परिणाम देता है। कठिन प्रयास के बाद जब प्रदर्शन में जबरदस्त छलांग लगती है, तो उसे बाउंस कहा गया है। उदाहरण, एक छात्र बार बार फेल होता है, लेकिन एक दिन टॉप कर जाता है क्योंकि उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। 13. द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। अगर आप खुद में विश्वास नहीं करते, तो आपकी मेहनत भी अधूरी रह जाती है। उदाहरण, मोहम्मद अली हमेशा खुद को द ग्रेटेस्ट कहता था और बन गया। 14. लक इज ओवररेटेड, किस्मत को ज्यादा महत्व न दें। अक्सर लोग दूसरों की सफलता को किस्मत कहते हैं, जबकि वे उसकी मेहनत नहीं देखते। 15. कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, समय के साथ निरंतरता। सफलता एक दिन या एक साल में नहीं आती, निरंतर प्रयास ही आपको सबसे अलग बनाता है। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने 20 साल तक लगातार अभ्यास से खुद को शीर्ष पर बनाए रखा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बाउंस एक शक्तिशाली किताब है जो यह बताती है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि अभ्यास, सोच और निरंतर प्रयास का खेल है।
अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और हार से नहीं डरेंगे तो बाउंस आपका भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।